2 जुलाई 1955। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल थी। परिवार, बिजनेसमैन, ट्रैवल का शोर। विमानों के बीच पैन एम फ्लाइट 914 थी, एक डगलस DC-4 जो मायामी जा रही थी, जिसमें 60 पैसेंजर और 6 क्रू थे। फ्लाइट ने स्मूथली उड़ान भरी, आसमान साफ था, सब कुछ रूटीन था। लेकिन जैसे ही प्लेन ने अटलांटिक पार किया, वह रेडार से गायब हो गई। एक पल थी, अगले ही पल गायब। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आवाज लगाई, जवाब के लिए बेताब। सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई। सर्च और रेस्क्यू ने हफ्तों तक समुद्र छान मारा। कोई रैकेज नहीं, कोई क्लू नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे फ्लाइट 914 को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया गया हो। अथॉरिटीज ने भारी मन से विमान को समुद्र में लॉस्ट घोषित कर दिया। फैमिलीज ने शोक मनाया और दुनिया आगे बढ़ गई। यह गुमशुदगी एक ट्रैजिक एविएशन मिस्ट्री बन गई, जो जल्द ही हेडलाइंस से गायब हो गई। लेकिन फ्लाइट 914 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसका फेट सबसे अनइमेजिनेबल तरीके से फिर से सामने आएगा। 9 सितंबर 1992, काराकास, वेनेजुएला। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हुआन दे ला कोर्टे हमेशा की तरह फ्लाइट्स मॉनिटर कर रहे थे। अचानक उनके रेडार पर एक अनआइडेंटिफाइड ब्लिप दिखाई दिया। कोई फ्लाइट प्लान नहीं, कोई वार्निंग नहीं। हुआन ने एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, स्टेट योर आइडेंटिटी। तनावपूर्ण साइलेंस के बाद एक आवाज ने जवाब दिया, दिस इज पैन अमेरिकन फ्लाइट 914, न्यूयॉर्क टू मायामी। कंट्रोल टावर में शॉक फैल गया। पैन एम बंद हो चुका था और फ्लाइट 914 दशकों पहले गायब हो गई थी। पायलट ने जोर देकर कहा कि उन्हें मायामी में लैंड करना था 2 जुलाई 1955 को। जैसे ही प्लेन पास आया, ग्राउंड स्टाफ ने देखी एक परफेक्टली प्रिजर्व्ड DC-4, एक दूसरे एरा की रेलिक। यह नजारा सरियल था, अतीत का एक गोस्ट, अलाइव और रियल। कंफ्यूजन के बावजूद कंट्रोलर्स ने एक रनवे क्लियर कर दी। विंटेज प्लेन लैंड हुई, एयरपोर्ट पर सभी को हैरान कर दिया। इम्पॉसिबल हो गया था, फ्लाइट 914 वापस आ गई थी। लेकिन मिस्ट्री और गहरी होती जा रही थी। आगे क्या होगा? जमीन पर हुआन ने पायलट को रेडियो किया, इट्स सितंबर 9th 1992। साइलेंस। फिर कॉकपिट से पैनिक, 1992, दैट्स इम्पॉसिबल। क्रू और पैसेंजर्स साफ तौर पर कंफ्यूज थे, समय से बाहर फंसे हुए थे। ग्राउंड क्रूज मदद के लिए दौड़े, लेकिन पायलट ने उन्हें हाथ हिलाकर मना कर दिया, खिड़की से चिल्लाते हुए, स्टे बैक, वी आर लीविंग। उसने रेडियो पर चिल्लाया। अचानक इंजन्स की आवाज तेज हुई। DC-4 रनवे पर तेजी से दौड़ी। कुछ ही सेकंड्स में फ्लाइट 914 फिर से हवा में थी, आसमान में ऊपर चढ़ रही थी। रेडार ब्लिप फीका पड़ गया, फिर गायब हो गया। रनवे खाली थी, सिवाय ताजे टायर मार्क्स के। विटनेसेस स्टंट साइलेंस में रह गए। इम्पॉसिबल विजिट कुछ ही मिनट्स में खत्म हो गई थी। मिस्ट्री और बढ़ गई थी। एयरपोर्ट पर काओस फैल गया। ऑफिशियल्स और इन्वेस्टिगेटर्स सीन पर उमड़ पड़े। हुआन और उनकी टीम ने रेडियो एक्सचेंजेस को फिर से चलाया, हर शब्द, हर क्रैकल। पायलट का डर असली था, यह कोई होक्स नहीं था। गोस्ट फ्लाइट की खबर दुनिया भर में फैल गई, लाखों लोगों को मोहित कर लिया। एक प्लेन 37 साल तक गायब होकर फिर अनचेंज्ड कैसे रीअपीयर हो सकती है? इस फ्रेंजी के बीच टारमैक पर एक छोटी सी चीज मिली, एक 1955 का पॉकेट कैलेंडर। यह एकमात्र फिजिकल एविडेंस था जो इशारा करता था कि क्रू अभी भी किसी और समय में जी रहा था। थ्योरीज बहुत थी, लेकिन जवाब इलूसिव थे। प्लेन फिर से गायब हो गई थी, सिर्फ सवाल छोड़कर। इन्वेस्टिगेशन रुक गई, फाइल खुली छोड़ दी गई। फ्लाइट 914 का फेट एक अनसुलझी एनिग्मा बना रहा। क्या फ्लाइट 914 की सागा एक टाइम स्लिप थी, एक होक्स, या कुछ और? बिलीवर्स इस कहानी को टाइम ट्रैवल या रियलिटी में एक रिफ्ट के सबूत के तौर पर देखते हैं। सेप्टिक्स इसे अर्बन लेजेंड कहकर खारिज करते हैं। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं। कथित विटनेसेस और फोटोज स्क्रूटनी के दौरान मिट जाते हैं, फिर भी कहानी बनी रहती है, डिबेट्स और इमेजिनेशंस को बढ़ावा देती है। फैक्ट हो या फिक्शन, फ्लाइट 914 हमारी कलेक्टिव क्यूरियोसिटी को परेशान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि कुछ मिस्ट्रीज, असली हों या काल्पनिक, कभी ट्रूली डिसअपीयर नहीं होती। फ्लाइट 914 की लेजेंड उड़ती रहती है, दुनिया के रेडार पर एक गोस्ट की तरह।